तो आप कैसे हैं? तो भाई आज मैंने एक मंगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसे मैं डब नहीं करूंगा, इसे सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो सबसे ज्यादा गुड बच्चा होता है और वह सबकी हेल्प करता है और इसका नाम चोंगे होता है। हमें दिखाते हैं रोज तरह वह स्कूल जा रहा होता है। उस टाइम पर पीछे से उसे आवाज सुनाई देती है। देखता है कि उसी के ही स्कूल के बच्चे कमजोर बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। लोग एमसी को देखकर कहते हैं इसके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम इसकी माँ की तस्वीर को हम काट देंगे। एमसी ये सुनकर उनको पैसे दे देता है। वह लड़का एमसी को थैंक्स कहता है और उसको कहता है कि तुम इतने कैंद क्यों हो। एमसी कहता है हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जब एमसी अपनी क्लास में जाता है सभी लोग से हेलो कहते हैं और हमें एक और लड़की को दिखाते हैं जो एमसी देख कर उसे बहुत खुश होते हुए हेलो कहता है। वह लड़की एमसी से हेल्प मांगती है कि वह दोनों स्कूल के बाहर कुड़ा फेंक आए। भाई इस लड़की का नाम सुजान होता है। रास्ते में सुजान एमसी की तारीफ कर रही होती है कि वह सभी क्लासमेट की हेल्प करता रहता है। हमें उन्हीं ही बुरे लड़कों को दिखाते हैं जो एमसी के पैसों पे रईश कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम जोंग होता है। जोंग सुजन को देखकर अपने पास बुलाता है। सुजन भी डरते डरते उसे हेलो कहती है। एमसी अपने मन में सोचकर कहता है यह लोग सुजन हो तंग करेंगे और जोंग उसको फिर से बुलाता है और एमसी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। एमसी वहीं पर खड़ा होता है। अब सुजन कहती है कि मैं ठीक हूँ। एमसी वहां से चला जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने अंकल को बुला लूं। और थोड़ी देर बाद जोंग के दोस्त भी वहां से चले जाते हैं और वहां पर वह दोनों ही अकेले होते हैं और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे स्कूल में वक्त बुलाया करो। एमसीबी में चीजें दूर से देख रहा होता है और वह क्लास में आते हुए सोचता है क्या मेरे साथ सकम हुआ है। एमसी की आंखों पर आंसू थे और छुट्टी के टाइम पर एमसी सोचता है कि मैं सुजन को पूछूंगा आज यह क्या चल रहा है। जब यह दोनों घर जा रहे होते हैं तो तब एमसी सुजन से पूछता है क्या तुम जोंग को डेट कर रही हो। सुजन डरते हुए है कहती है और कहती है हमने अभी अभी स्टार्ट करा है। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहां पर सुजन के दादा शराब पीकर सुजन को मरने के लिए धुंध रहे होते हैं। वह अक्सर ऐसा ही करते। सुजन और एमसी एक जगह पर छुपे होते हैं जहां पर सुजन कहती है मैं अपने पिता जैसे से कभी भी डेट नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे जैसे से वते करूंगी, तुम बहुत ही अच्छे हो। एमसी ने यही सुनकर अभी तक अच्छा बना था और हम फिर से प्रेजेंट में ना जाते हैं। एमसी उसको कहता है तुमने तो कहा था कि तुम अच्छे आदमी को डेट करोगी पर जोंग तो बुरा लड़का है। सुजन कहती है मैंने एक अच्छे लड़के को डेट किया था पर वह बहुत बोरिंग था, पर वहीं पर बुरे लड़के को मैं डेट कर रही हूँ, वह बहुत इंटरेस्टिंग है। एमसी ये सुनकर बहुत हैरान होता है और सुजन का हाथ पकड़कर उस कहता है मैं भी बहुत बुरा लड़का हूँ, मैं अभी तक सिर्फ अच्छा होने की एक्टिंग कर रहा था, मैं असल में एक गैंगस्टर हूँ, मेरी रगों में गैंगस्टर का खून दौड़ता है। सुजन यह सुनकर हंसने लगती है और सोचती है एमसी इसकी कितनी केयर करता है और एमसी को थैंक्स कहती है। यह दोनों जब घर को जा रहे थे उसी टाइम पर सॉन्ग आकर सुजन को आवाज देता है और एमसी को कहता है सुजन से दूर रहने को। सुजन उसे माना करती है और एमसी को कहती है हमारे साथ चलने को। वह दोनों जाते हुए सॉन्ग सुजान के साथ फ्लैट कर रहा होता है। एमसीए जब देखकर कहता है यह सब क्या हो रहा है और वह घर जाते हुए सोचता है कि मैंने 10 साल अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं सुजान को दिखाऊंगा असली गैंगस्टर क्या होता है। हमें दिखाते हैं कि जब एमसी गैंगस्टर वाली बात कर रहा था वह मजाक नहीं कर रहा था और हमें उसका घर दिखाते हैं जहां पर एमसी को सभी गैंग के मेंबर झुककर वेलकम कर रहे होते हैं। एमसी उनको पूछता है मेरे अंकल कहां पर है। वह अपने अंकल के पास जाकर उनको कहता है अब मुझे एक बुरा लड़का बनना है, इसमें मेरी मदद करो। एमसी के अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर वह एमसी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और हमें उनकी डेविल स्माइल दिखाते हैं। एमसी के अंकल उसको कहते हैं बुरा ही बुरा बनने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। एमसी ये सोंकार वह सब चीजें छोड़ाने को तैयार था जो उसने 10 सैलून में अंकल कहते हैं पहले तो तुम यह स्माइल अपने फेस से हटाओ क्योंकि गैंगस्टर हमेशा एक सीरियस लुक में रहते हैं। एमसी के अंकल उससे पूछते हैं तुम्हें बुरा लड़का क्यों बनना है। एमसी कहता है अब मेरे पास कोई भी अच्छा बनने का रीजन नहीं है। एमसी अभी भी सुजान और जोंग के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में सोचता है क्या मैं अंकल जैसा गैंगस्टर बन पाऊंगा। और उसी टाइम पर एमसी के पास नंबर 2 आता है और यूज गैंगस्टर की तरह तैयार करता है। एमसी ये पूछता है क्या मैं यह चीजें पहनकर स्कूल जा सकता हूँ। एमसी के अंकल यूज कहते हैं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और एमसी ये चीजें पहनकर स्कूल आता है। सभी लोग यूज देखकर हैरान होते हैं। एमसी सबको हेलो कहना चाहता था पर एमसी के अंकल ने उसको ऐसा करने के लिए मना किया था। जब एमसी क्लास में आता है सभी लोग से हेलो करते हैं पर एमसी उन्हें हेलो किए बगैर अपने सीट पर बैठ जाता है। सभी लोग सोचते हैं आज एमसी को क्या हुआ है।
और सूजन न्यूज देखकर एमसी को कैफेटेरिया जाने के लिए पूछती है। एमसीए से ना नहीं कर पाता और उससे हन कर देता है बहुत रूथ वे में। जाते हुए सूजन न्यूज पूछती है, आज तुम इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो? एमसी कहता है, मैं बदल गया, असल में बदली तो तुम हो, क्योंकि 10 साल पहले तुम्हारे लिए ही बदल गया और आज भी तुम्हारे कारण से ही बदल गया हूं। और एमसी बाहर आ जाता है। एमसी में पहली बार क्लास स्किप की होती है। कुछ बुरे लड़कों को देखता है जो क्लास स्किप कर कर बैठे हुए होते हैं। उनमें से जोंग और एक लड़की कुछ सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं। एमसी जानना चाहता था कि बच्चे क्लास के कर कहते हैं क्या है। एमसी उसका पीछा करता है और देखता है कि वह लड़की जोंग के बहुत करीब आ रही होती है। शायद वह भी सॉन्ग की गर्लफ्रेंड है। एमसी ये देख कर बहुत गुस्सा होता है और वह दोनों सॉन्ग के घर के बाहर होते हैं। वह लड़की अंदर जाने को मना कर रही होती है। वह कहती है, मैंने सिर्फ शॉप पर जाना है। जोंग उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर जाने को कहता। सॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर चलने को कहता है। वह लड़की जंग पर एक चौथा मनाती है।